तो माता तुलसी और शंखचूड़ की कथा जो कल सुनाया था वो आज भी सुनाने जा रहा हूँ। आगे का अथाष्टदशो अध्याय। अथ अष्टदशो अध्याय। तुलसी को स्वप्न में शंखचूड़ का दर्शन, ब्रह्मा जी का शंखचूड़ तथा तुलसी को विवाह के लिए आदेश देना। जय माता दी। तुलसी परितुष्टां च स्वाम हृष्टमानसा नौ यौवन संपन्ना वृषभध्वज रांगना। वृषभध्वज की पुत्री माता तुलसी हैं। भगवान नारायण बोले, हे नारद, एक समय की बात है। वृषभध्वज की नौ यौवन संपन्न कन्या तुलसी अत्यंत संतुष्ट तथा प्रसन्नचित होकर शयन कर रही थी। उसी समय कामदेव ने उस पर अपने 5 बाण चला दिए। कामदेव का काम ही है बाण चलाना। चला दिए। पुष्प तथा चंदन से अनुलिप्त अंगों वाली वह कन्या कामदेव के पुष्पबाण से परितप्त हो गई। उसका सारा अंग प्रफुल्लित हो उठा। उसके शरीर में कपकपी होने लगी और उसकी आंखें लाल हो गई। वह क्षण भर में सूख जाती और दूसरे क्षण में मूर्छित हो जाती। पुनः क्षण भर में उद्विग्न हो उठती थी और फिर क्षण भर में सुखदायक तंद्रा से युक्त हो जाती थी। वह क्षण भर में उत्तप्त हो जाती थी और फिर तुरंत प्रसन्न हो जाती थी। क्षण भर में सचेत हो जाती थी और क्षण भर में विषादग्रस्त हो जाती थी। वह कभी शया से उठती हुई, कभी क्षण भर में पास में ही टहलती हुई, क्षण भर में उद्वेग पूर्वक घूमती हुई और क्षण भर में बैठती हुई दिखाई पड़ती थी। फिर क्षण भर में ही अत्यंत उद्विग्न होकर अपनी शैया पर पुनः सो जाती थी। पुष्प तथा चंदन से सुसज्जित शैया उसे कांटों जैसी लगने लगी। दिव्य सुख और सुंदर फल तथा जल उसके लिए विषतुल्य हो गए। उसने अपना भव्य भवन बिल के समान, शरीर के कोमल वस्त्र अग्नि के समान और मस्तक का सिंदूर दुखदाई व्रण के समान लगने लगा। थोड़ी देर में तंद्रा की अवस्था में उस सांध्वी तुलसी ने सुंदर वे धारण किए हुए, अपने सभी अंगों में चंदन लगाए हुए तथा रत्नमय आभूषणों से अलंकृत एक सुंदर युवा अवस्था वाले मुस्कान युक्त तथा परम रसिक पुरुष को देखा। माला से सुशोभित वह युवक उसके मुख कमल का पान करने के लिए उसकी ओर आ रहा था। वह निरंतर रति क्रीड़ा संबंधी कथाएं कह रहा था, मधुर मधुर बोल रहा था तथा सहसा अपनी भुजाओं में आलिंगित करके शैया पर विहार कर रहा था। कुछ ही क्षणों में वह चला जाता और फिर पास आ जाता। इसके बाद पुनः जाते हुए उस युवक ने तुलसी से कहा, हे प्राणनाथ, आप कहाँ जा रहे हो? बैठ जाइए। तत्पश्चात जाग जाने पर तुलसी का बार बार विलाप करने लगी। हे नारद, इस प्रकार युवावस्था को प्राप्त कर तुलसी वहीं पर स्थित रही। शंखचूड़ जैगी शब्द मुनि से श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र प्राप्त करके और मंत्र को पुष्कर क्षेत्र में सिद्ध करके महान योगी हो गया। सभी मंगलों का भी मंगल करने वाले उस कवच को गले में बांधकर और ब्रह्मा जी से जो तुम्हारे मन में अभिलषित हो वह पूर्ण हो जाए, ऐसा वर प्राप्त कर वह शंखचूड़ भी ब्रह्मा की आज्ञा से बद्री वन आ गया। हे मुने, तुलसी ने आते ही शंखचूड़ को देख लिया। वह नवयौवन से संपन्न था। उसकी कांति कामदेव के समान थी। उसका वर्ण श्वेत चंपा के समान, आभा के समान था। रत्नमय आभूषणों से सुशोभित था। उसका मुखमंडल शरत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान था। उसके नेत्र शरतकालीन कमल सदृश थे। वह अमूल्य रत्नों से निर्मित विमान पर विराजमान था।
वह अत्यंत मनोहर था। वह रत्नमय कुंडलों से उसका कंडमंडल शोभायमान था। उसने पारिजात पुष्पों की माला धारण कर रखी थी। उसका मुखमंडल मुस्कान से भरा हुआ था और उसका सर्वांग कस्तूरी कुमकुम से युक्त तथा सुगंधित चंदन से आनंदित था। ऐसे शंखचूड़ को अपने पास देखकर वस्त्र से अपना मुख ढककर मुस्कुराती हुई तथा कटाक्ष के साथ बार बार उसकी ओर देखती हुई तुलसी ने नव मिलन के कारण लज्जावश अपना मुख नीचे की ओर झुका लिया। उसका चंद्र सदृश मुख शरत शरत पूर्णिमा के समान चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा था। वह अमूल्य रत्नों से निर्मित नूपुरों की पंख से वह सुशोभित हो रही थी। सर्वोत्तम मणि से निर्मित तथा सुंदर शब्द करती हुई करधनी से वह सुशोभित हो रही थी। वह मालती के पुष्पों की माला से संपन्न केशपाश धारण की हुई थी। उसने बहुमूल्य रत्नों से बने हुए मकराकृत कुंडल अपने कानों में धारण कर रखे थे। चित्रमय 2 कुंडलों से उसका गंडस्थल सुशोभित था। सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित हार के द्वारा उसके वक्षस्थल मध्य भाग उज्ज्वल दिखाई दे रहा था। रत्नमय कंकण केयूर शंख आभूषणों से वह सुशोभित थी। रत्नजित दिव्य अंगूठियां उसकी अंगुलियों को शोभित कर रही थी। ऐसी भव्य रमणीय सुशीला सुंदर तथा साध्वी तुलसी को देखकर वह शंखचूड़ उनके पास बैठ गया और मधुर वाणी में उससे कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे माननी, हे कल्याणी, हे सर्व कल्याणदायिनी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? तुम समस्त स्त्रियों में धन था मान्य हो। हे सुंदरी, स्तब्ध हुए मुझ सेवक से वार्तालाप करे। शंखचूड़ का वचन सुनकर सुंदर नेत्रों वाली था कामिक तुलसी उस काम पीड़ित शंखचूड़ से मुस्कुराते हुए था नीचे की ओर मुख झुकाकर कहने लगी। तुलसी बोली, हे धर्मध्वज, मैं धर्मध्वज की पुत्री हूँ और इस तपोवन में तपस्या करके निर्मित एक तपस्विनी के रूप में रह रही हूँ। आप कौन हैं? आप यहाँ से सुख पूर्वक चले जाइए। श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न पुरुष उच्च कुल में उत्पन्न किसी अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में बातचीत नहीं करते, ऐसा मैंने श्रुति में सुना है। जो नीच कुल के उत्पन्न है तथा धर्मशास्त्र के ज्ञान से वंचित हैं और जिसे श्रुति का अर्थ सुनने का कभी अवसर नहीं मिला, वह दुराचारी व्यक्ति ही कामासक्त होकर पर स्त्री की कामना करता है। स्त्री ऊपर से बड़ी मधुर दिखाई देती है किंतु सदा अभिमान में चूर रहती है, पुरुष के लिए विनाशक होती है। वह विष से परिपूर्ण ऐसे घट के सदृश होती है जिसके मुख पर अमृत लगा हुआ है। स्त्री का हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है किंतु ऊपर से वह सदा मधुर बातें करती है। स्त्री अपना ही प्रयोजन सिद्ध करने में सदा तत्पर रहती है। अपने कार्य की सिद्धि के लिए ही वह स्वामी के वश में रहती है, अन्यथा वह सदा वश में न रहने वाली है। स्त्री का हृदय अत्यंत दूषित रहता है और उसके मुखमंडल तथा नेत्रों से सदा प्रसन्नता झलकती रहती है। श्रुतियों तथा पुराणों में जिन स्त्रियों का चरित्र अत्यंत दूषित बताया गया है, बुरे विचार वाले व्यक्ति को छोड़कर ऐसा कौन विद्वान तथा बुद्धिमान होगा जो उन पर विश्वास कर सकता है? उनका कौन शत्रु है और कौन मित्र है? ये नित्य नए नए पुरुष की कामना करती हैं। वे किसी भी सुंदर वेशयुक्त पुरुष को देखकर उसे मन ही मन चाहने लगती हैं। वे बाहर से अपना हित साधने के लिए अपने सतीत्व का प्रयत्न पूर्वक प्रदर्शन करती हैं किंतु वास्तव में सदा कामातुर रहती हैं। उनकी आकृष्ट करने वाली मन को आकृष्ट करने वाली वे स्त्रियां कामदेव आधार स्तंभ होती हैं।
स्त्री बाहर से छल पूर्वक अपने को वासना वृत्ति से रहित दिखाती है, अपने प्रेमी को संतप्त करती है, किंतु मन में समागम की अभिलाषा रखती है। वह बाहर से अत्यंत लज्जित दिखती है, किंतु एकांत में अपने प्रेमी के साथ हास परिहास करती है। रति का सुयोग न मिलने पर माननीय स्त्री कुपित हो जाती हैं और कलह करने लगती हैं। यथेष्ट संभोग से स्त्री प्रसन्न रहती हैं और उज्ज्वला स्वल्प संभोग से दुखी हो जाती हैं। स्त्री स्वादिष्ट भोजन और शीतल जल की उपेक्षा सुंदर रसिक गुणों से युवक पति की ही आकांक्षा अपने मन में रखती हैं। स्त्री अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह रसिक पुरुष पर रखती हैं। वह संभोग में कुशल प्रेमी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझती हैं। स्त्री वृद्ध तथा संभोग करने में अक्षम पुरुष को शत्रु के समान समझती हैं। वह अत्यंत कुपित होकर उस पुरुष के साथ सदा कलह करती रहती हैं। जिस प्रकार सर्प चूहे पर झपटता है, उसी प्रकार स्त्री वैसे पुरुष को बात बात पर खाने दौड़ती हैं। नारी दुस्साहस की मूर्ति तथा सर्वदा समस्त दोषों की आश्रय स्थली है। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं के लिए भी दुखी स्त्री दोषाध्य हैं। खोडस स्वरूपणी नारी तपस्या के मार्ग में अर्गला दंड के समान और मोक्ष के द्वार पर कपाट के समान बाधक होती हैं। वह भगवान की भक्ति में बाधा डालने वाले तथा सभी प्रकार की माया की पुजारी हैं। वह संसार रूपी कारागार में सदा जकड़े रखने के लिए जंजीर के समान है। स्त्री इंद्रजाल स्वरूप तथा स्वप्न के समान मिथ्या कही गई है। स्त्री बाह्य सौंदर्य को धारण करती है, किंतु उसके समय में ब्रह्मा ने स्त्री का सृजन मायावी पुरुषों के लिए माया स्वरूपिणी के रूप में, मुमुक्ष जनों के लिए विष स्वरूपिणी के रूप में तथा उसकी कामना करने वालों के लिए अदृश्य स्वरूपिणी के रूप में किया था। हे नारद, उस शंखचूड से ऐसा कहकर जब तुलसी चुप हो गई, तब उसने हंसकर कहना आरंभ किया। शंखचूड बोला, हे देवी, तुमने जो कुछ कहा है वह सब असत्य नहीं है, किंतु अब मुझसे भी कुछ सत्य तथा कुछ असत्य के विषय में सुन लीजिए। विधाता ने सबको मोहित करने वाला नारी रूप वास्तविक तथा अवास्तविक दो प्रकार से रचा है। वास्तविक रूप प्रशंसनीय और दूसरा रूप निर्दनीय है। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, राधा आदि आद्याशक्ति शिष्ट की सूत्र रूपा है। इन्हीं से सृष्टि का प्रारंभ होता है। उन देवियों के अंश से प्रकट स्त्री रूप वास्तविक कहा गया है। वह श्रेष्ठ यशो रूप तथा समस्त मंगलों का कारण है। शतरूपा, देवहिति, स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, छायावती, रोहिणी, बरौनी, सची, कुबेर की पत्नी अदिति, दिति, लोपामुद्रा, अनसुईया, कोटकी, तुलसी, अहल्या, अरुंधति, मेना, तारा, मंदोदरी, दमयंती, वेदवती, गंगा, मनसा, पुष्टि, तुष्टि, स्मृति, मेघा, कालिका, वसुंधरा, खष्ठी, मंगल चंडी, धर्म पत्नी, मूर्ति, स्वस्ति, श्रद्धा, शांति, कांति, क्षति, निंद्रा, तंद्रा, क्षुधा, पिपासा, संध्या, दिवा, रात्रि, संपत्ति, घृति, कीर्ति, क्रिया, शोभा, प्रभा और शिवा, ये देवियां जो स्त्री रूप में प्रकट हुई हैं, वे प्रत्येक युग में श्रेष्ठ मानी गई हैं। जगदम्बा की कला से कलांग से उत्पन्न जो स्वर्ग की दिव्य अप्सराएं हैं, उन्हें अप्रशस्त तथा संपूर्ण लोकों में पुष्चली रूप कहा गया है। स्त्रियों का जो सत्व प्रधान रूप है, वह सर्वथा समीचीन है। अपने प्रभाव के कारण वे उत्तम तथा सांध्य रूप स्त्रियां संपूर्ण लोकों में प्रशंसित हैं। उन्हीं को वास्तव रूपा कहना चाहिए, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। रजो रूप में, तपो रूप में, कलाओं के भेद में अनेक प्रकार की स्त्रियां प्रसिद्ध हैं। रजोगुण का अंश जिनमें प्रधान है, मध्यम श्रेणी की हैं और वे
भोगों में आसक्त रहती हैं, सुख भोग के वशीभूत होकर वे सदा अपने ही कार्य में संलग्न रहती हैं। वे कपट युक्त मोह कारिणी तथा धर्म के अर्थ से परांगमुख रहती हैं। अतः रजोगुण प्रधान स्त्री में साध्वी भाव कभी नहीं उत्पन्न हो सकता। विद्वान लोग उसे स्त्रियों का मध्यम रूप कहते हैं। तमोरूप दुर्निवार्य है। बुद्धिमान पुरुषों ने इस रूप को अधम कहा है। हे देवी, तुमने जो कहा है कि उत्तम कुल में उत्पन्न विद्वान पुरुष निर्जन, जलविहीन तथा एकांत स्थान में किसी पर स्त्री से कुछ भी नहीं पूछता है, यह तो उचित है। किंतु हे शोभने, मैं तो इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही तुम्हारे पास आया हूं और गंधर्व विवाह की विधि से अनुग्रह तुम्हें पत्नी रूप में ग्रहण करूंगा। देवताओं को संतृप्त करने वाला शंखचूड मैं ही हूँ। मैं धनुवंश में उत्पन्न हुआ हूँ। विशेष बात यह है कि पूर्व जन्म में मैं श्रीहरि के साथ उनके पार्षद रूप में रहने वाला 8 गोपों में सुदामा नामक एक गोप था। देवी राधिका के शाप से इस समय मैं दानवेंद्र बन गया हूँ। कृष्ण के मंत्र के प्रभाव के कारण मैं पूर्व जन्म की सभी बातें जानता हूँ। तुम्हें भी अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होगा कि तुम उस समय तुलसी थी और श्रीहरि ने तुम्हारे साथ विहार किया था और वही तुम राधिका के कोप के कारण भारत भूमि पर उत्पन्न हुई हो। उस समय मैं तुम्हारे साथ रमण करने के लिए बहुत लालायित था, किंतु राधिका के भय के कारण ऐसा नहीं हुआ। हे महामुने, इस प्रकार कहकर जब वह शंखचूड चुप हो गया तब प्रसन्नता से युक्त तुलसी ने हंसते हुए कहना आरंभ किया। माता तुलसी बोली, इस प्रकार के सद्विचार संपन्न विज्ञ पुरुष ही विश्व में सदा प्रशंसित होते हैं। कोई स्त्री काम से प्रेरित होकर ऐसे ही पति की सदा अभिलाषा रखती है। आप जैसे उत्तम विचार वाले पुरुष से मैं निश्चित ही इस समय पराजित हो गई हूँ। निंदनीय तथा अपवित्र पुरुष को तो वह होता है जो स्त्री के द्वारा जीत लिया गया है। पितृगण, देवता तथा बांधव, ये सब लोग स्त्री के द्वारा पराभूत व्यक्ति की निंदा करते हैं तथा माता पिता एवं भ्राता भी स्त्रीजित मनुष्य की मन ही मन निंदा करते हैं। शास्त्रों में विहित है कि जन्म और मृत्यु जनित अशौच से ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में, शूद्र तथा मास में तथा वर्णशंकर अपनी मातृकुल परंपरा के आचार के अनुसार शुद्ध हो जाते हैं। किंतु स्त्री से पराजित व्यक्ति सर्वदा अपवित्र रहता है और चिता दहन के काल में ही वह शुद्ध होता है। स्त्री जित मनुष्य के पितर उसके द्वारा प्रदत्त पिंड तथा तर्पण को इच्छा पूर्वक नहीं ग्रहण करते। देवता भी उनके द्वारा अर्पित पुष्प, जल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसके मन को स्त्रियों ने हर लिया हो, उसके ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, विद्या तथा यश से क्या प्रयोजन। आपकी विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही मैंने आपकी परीक्षा की है, क्योंकि कोई स्त्री किसी पुरुष की सम्यक परीक्षा करके ही पति रूप में उसका वर्ण करती है। जो मनुष्य गुणहीन, शुद्ध, अज्ञानी, दरिद्र, मूर्ख, रोगी, नीच, धर्म, परम क्रोधी, अत्यंत कटु वचन बोलने वाले, पंगु, अंगहीन, अंधे, बहरे, जड़, गूंगे, नपुंसक तुल्य तथा पापी वर को अपनी कन्या देता है, वह ब्रह्महत्या के पाप का भागी होता है। शांत गुणी युवक, विद्वान तथा सदाचारी वर को अपनी पुत्री अर्पण करने में मनुष्य को 10 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कोई कन्या का पालन पोषण करके यदि उसे बेच देता है, तब धन के लोभ में कन्या का विक्रय करने वाले उस मनुष्य को कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। वहां पर पापी भोजन के रूप में कन्या के मलमूत्र का ही भक्षण करता है
और 14 इंद्रों की स्थिति पर्यंत कीड़े तथा कौवे उसे नोचते रहते हैं। तदनंतर वह फिर से जन्म प्राप्त करता है और अनेक रोगों से ग्रस्त रहता है। वह दिन रात मांस ढोता है और मांस विक्रय करता रहता है, यह निश्चित है। हे तपोनिधे, इस प्रकार कहकर देवी तुलसी चुप हो गई। ब्रह्मा बोले, हे संघचूड़, तुम इसके साथ क्या बातचीत कर रहे हो? गंधर्व विवाह की विधि के अनुसार अब तुम इसे स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम पुरुषों में रत्न हो और यह साध्वी तुलसी भी स्त्रियों में रत्न है। एक प्रवीण स्त्री का एक प्रवीण पुरुष के साथ संयोग बड़ा कल्याणकारी होता है। हे राजन, निर्वाध तथा दुर्लभ सुख को पाकर भला कौन उसका त्याग करता है? जो मनुष्य विरोध रहित होकर सुख का त्याग करता है वह पशु है, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, हे सती, तुम ऐसे गुणी और समस्त देवताओं, असुरों तथा दानवों का दमन करने वाले पति की क्या परीक्षा ले रही हो? जिस प्रकार विष्णु के पास लक्ष्मी, श्री कृष्ण के पास राधिका, मुझ ब्रह्मा के पास सावित्री, भगवान शिव के पास उनकी भवानी, भगवान बाराह के पास धरा, यज्ञ के पास दक्षिणा, अग्नि के पास अनसुईया, नल के पास दमयंती, चंद्रमा के पास रोहिणी, कामदेव के पास सांध्वीरति, कश्यप के पास अदिति, वशिष्ठ के पास अरुंधति, गौतम के पास अहल्या, कर्दम के पास देवहूति, बृहस्पति के पास तारा, मनु के पास शत्रुपा, यज्ञ के पास दक्षिणा, अग्नि के पास स्वाहा, इंद्र के पास शची, गणेश के पास पुष्टि, स्कंद कार्तिकेय के पास देवसेना और धर्म के पास सांध्वी मूर्ति पत्नी रूप में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार तुम भी शंखचूड़ को सौभाग्यशाली प्रिया बन जाओ। शंखचूड़ की सौभाग्यशाली प्रिया बन जाओ। हे सुंदरी, अपने इस सुंदर प्रियतम के साथ विभिन्न स्थानों पर अपनी इच्छा के अनुसार निरंतर विहार करो। अंत में तुम गोलोक में पुनः भगवान श्री कृष्ण को तथा वैकुंठ में चतुर्भुज श्री विष्णु को प्राप्त करोगी। जय माता दी, जय माता दी। मेरे प्रिय भक्तों, यह माता तुलसी और शंखचूड़ और ब्रह्मा की वार्ता की कथा मैं आपको सुनाया हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यह समस्त रोगों का हरण करने वाली है, समस्त पापों का हरण करने वाली है। और एक कन्या कैसी होनी चाहिए उसके विषय में, एक पुरुष कैसा होना चाहिए उसके विषय में, किस पुरुष के साथ अपनी पुत्री की शादी करनी चाहिए उसके विषय में विशेष रूप से भगवान वेद व्यास ने समझाया है। ब्रह्मा का वचन, माता तुलसी का वचन और शंखचूड़ का वचन, इसे ध्यान से आप लोग सुनिए और विचार करिए। उसी विचार के आधार पर आगे सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए आगे बढ़िए। सनातन धर्म को मजबूत करिए। अगर सनातन धर्म बिगड़ गया तो यहाँ मलक्ष राज स्थापित हो जाएगा, हमारी भारत भूमि नहीं रह जाएगी। जय माता दी।